Good morning, students, and welcome back. Today we are going to start lesson number 7, Major Dhyan Chand. Okay, this is a well-known हॉकी प्लेयर जिन्होंने अपना नाम कमाया, आज तक उनको याद रखा जाता है। वो उन्होंने गोल ऐसे किए कि लोग अचंभित रह गए। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़ रिटन इन दिस लेसन अबाउट हिम। Saturday 15 August 1936, it was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin. Germany had defeated several teams to enter the final against the Indian team. Okay, what it is in August 15, 1936, it was the day of the final of the hockey matches. Okay, final था 15 August 1936 को during the Olympic events held in Berlin. सी ओलंपिक इवेंट्स वेर हेल्ड इन बर्लिन, मतलब बर्लिन में ऑर्गेनाइज किया गया था। जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू एंटर द फाइनल अगेंस्ट द इंडियन टीम, मतलब जर्मनी ने बहुत अलग टीम्स को उन्होंने हराए थे और फाइनल में पहुंचे थे। और फाइनल में कौन कौन था? इंडियन टीम भी थी। ओके, तो फाइनल किसके साथ होने वाला था? जर्मनी एंड इंडियन प्लेयर्स। They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. They were the host, मतलब जर्मनी में ही खेला जा रहा था और वो वहीं के लोग हैं, तो नेचुरली उनको होस्ट कहा जाता है। और इंडिया वहाँ पे नए थे, मेहमान थे, और होस्ट मतलब जर्मनी, वो वहीं जर्मनी में ही खेला जा रहा था, इसके लिए जर्मन को लोगों को होस्ट कहा गया है। Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. अभी हिटलर उन्होंने एक इतिहास रचा है, सब उससे डरते थे, बहुत ही एकदम इस किस्म के माने जाते थे। इट वॉज वेरी डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन वो रूल द कंट्री, जर्मनी को रूल करते थे, तो वो खुद वहाँ पे देखने के लिए आए थे। All the day before it had rained heavily, the entire field had become waterlogged. But 15th August, being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. Okay, what it is saying? All the day before means before the final, मतलब जब फाइनल खेला जा रहा है, समझो कल फाइनल है, तो उसका पहले दिन मतलब आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ओके, इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली। द एंटायर फील्ड एट बिकम वाटर लॉक, मतलब जहाँ पे गेम होने वाला था वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। इट वॉज वाटर लॉक्ड। बट 15th August बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर, मतलब 15th August लास्ट फाइनल था, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन मतलब दूसरा दिन, अगर अभी बारिश है तो दूसरे दिन डाला जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, दूसरे दिन मैच खेला जाता है। पर इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द हॉकी फाइनल, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच, तो इसकी वजह से पोस्टपोन नहीं किया गया। द इंडियन टीम वॉज लिटिल अंडर प्रेशर हैज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच, एंड द इंडियन टीम, जो इंडियन टीम थे वो प्रेशर में थे, बिकॉज प्रैक्टिस मैच खेला जाता है, हर एक मैच से पहले प्रैक्टिस मैच खेला जाता है, और उस प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ, जर्मनी से इंडिया लोग हार गए थे, तो उनको एक डर बना था कि कहीं हम लोग फाइनल भी ना हारे करके। ओके, एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड, इवन द ग्राउंड वॉज वेट, गीला था, जिसकी वजह से उन लोग को दिक्कतें आ रही थी, खेल नहीं पा रहे थे इंडियन लोग। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. So how many people were gathered? 40,000 of people. 40,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा थे चेयर करने के लिए जर्मनी को। ओके, क्योंकि जर्मनी में ही खेला जा रहा था और जर्मनी का टीम था, तो जर्मनी को चेयर करने वाले बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे, और इंडिया एक नया ये था, टीम था, उनके लिए ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। The Maharaja of Baroda state, the state of the Prince of Bhopal and few other Indians have also come to support the Indian team. तो अभी इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए महाराजा ऑफ बड़ौदा, प्रिंस ऑफ भोपाल
एंड फ्यू अदर इंडियंस, कुछ और इंडियंस लोग वहाँ पे इंडियंस को चीयर करने के लिए आए थे. The match started exactly at 11 a.m. Okay, the match started exactly at 11 a.m. The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. मीन्स जर्मनी टीम हैड एडेप्टेड ए नोवेल स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी मतलब प्लानिंग होती है खेलने के लिए, और नया प्लानिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग द इंडियन टेक्निक, स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासिस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ. मतलब इंडियन का एक टेक्निक है, उन लोग ने जर्मनी ने उसे अपनाया ताकि इंडियन के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके. दे हैड रिसोर्टेड टू ए वेरी एग्रेसिव प्ले. दे रिसोर्टेड टू ए न्यू एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव प्ले मतलब एक आक्रामक खेल उन लोग ने स्टार्ट किए. दे हैड रिसोर्टेड टू ए वेरी एग्रेसिव प्ले. द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर. तो फर्स्ट हाफ आवर तक कोई गोल, दोनों टीम में से किसी एक का भी गोल नहीं हुआ. बड़ा ही आक्रामक तरह से लोग खेल रहे थे जर्मनी लोग अगेंस्ट इंडिया. ये लोग दोनों भी एक दूसरे को बहुत बराबर का टक्कर दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक भी गोल हाफ आवर तक हुआ ही नहीं. ड्यूरिंग द 32 minute, रूप सिंह scored the first goal, eating the ball towards the goal post from the difficult angle. तो फर्स्ट गोल हुआ है रूप सिंह के हाथों. रूप सिंह वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गोल ईटिंग द बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम द डिफ़िकल्ट एंगल. डिफ़िकल्ट एंगल से उन्होंने अच्छा सा गोल किया था, और वो पहला गोल था 32 सेकेंड में, मतलब एक हाफ होने के बाद का. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फूटिंग. द एंटायर टीम प्लेड एज मेनी हैज एंड मेड 3 more goals against Germany. In the second half of the match, see, the Indian team found a firm footing. अभी एक गोल हुआ तो लोगों को क्या मनोबल बढ़ जाता है, प्लेयर्स का मनोबल बढ़ जाता है उनका, और वो क्या हुआ उसके बाद उनके अच्छे फूटिंग की वजह से, अपने अच्छे गेम की वजह से उन्होंने और क्या किया, और 3 goals बनाए जर्मनी के खिलाफ. 2 of them were made by the captain of the Indian team, ध्यानचंद. See the ध्यानचंद जिसके बारे में हम ये लेसन पढ़ रहे, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम. तो उसमें से 2 जो ये गोल किए गए थे वो ध्यानचंद के हाथों से किए गए थे. However, the German players were also trying their level best to win. They too succeeded in making 1 goal. Even the German players, जो जर्मन के प्लेयर्स थे, उनके ओपोनेंट, इंडिया के ओपोनेंट जो थे, वो भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैच गोल कर सके, और बहुत कोशिश के बाद उन्होंने भी एक गोल किया. Now only a few last minutes were left. Dhyanchan had resolved to win. See here. To win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. His spiked shoes were making it difficult for him to run fast as on the wet ground. Now what ध्यानचंद being the captain, तो कैप्टन का एक ये रहता है कि वो लोग ये स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि दूसरे ओपोनेंट के लोग जीते ना. तो इन्होंने भी बहुत सारे ये कोशिश की ध्यानचंद ने. ओके, उन्होंने कोशिश ये की कि जर्मनी अपने आप ही और गोल ना करे और इंडिया इस मैच को जीत जाए. बट व्हाट डिफ़िकल्टी वॉज फेसिंग इज स्पाइक शू. मोस्टली द प्लेयर्स आर यूजिंग स्पाइक शू, मतलब उनके शूज़ के पीछे ऐसे पॉइंटेड पोर्शंस होते हैं ताकि वो कंफर्टेबली भाग सकते, मिट्टी में, घास में वगैरह, तो कंफर्टेबल रह सकते. बट दैट वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हिम. उनको उससे, उस स्पाइक शू से तकलीफ हो रही थी, ठीक से भाग नहीं पा रहे थे वेट ग्राउंड में. He removed the shoe and the socks and began to run barefoot. तो अभी जो जूते थे क्या वो उनकी वजह से दिक्कतें हो रही थी, वो भाग नहीं पा रहे थे. ध्यानचंद वॉज नॉट एबल टू रन एंड मेक एंड प्ले ओवर देयर ऑन द ग्राउंड बिकॉज द ग्राउंड वॉज टोटली वेट. ये रिमूव द शू, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जूते ही उतार दिए, जूते और सॉक्स हटा दिए. एंड बिगेन टू रन बैरफुट, नंगे पैर भागने लगे, गेम खेलने लगे. यूजिंग इज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड इज
magical game, he began to send one pass after another to the players of the D, that is in the defenders or the opponent area, from where they could make goals. तो उस तरह अपने अमेजिंग ड्रिबलिंग एंड ऑल एक ये रहता है, स्टेप्स रहते हैं वहाँ पे गेम में किस तरह पास वगैरह करते हैं, उसमें एक नाम वगैरह दिया जाता है उस गेम के लिए. तो उनका ड्रिबलिंग की वजह से उसके एक दूसरे को इतने आसानी से पास करते थे. वो डी जो ये रहता है प्लेग्राउंड जो रहता है वो उसका एक फॉर्मेट रहता है. तो वो जो डी पोर्शंस रहता है उसके उधर प्लेयर्स को पास करने लगे ताकि आसानी से बाकी के प्लेयर्स उसको गोल कर सके. They too did not let the passes go waste. The Indian team scored 3 more goals. अभी इतने उनके अच्छे पासिंग होते थे मेजर ध्यानचंद के दूसरे की तरफ कि दूसरा जो रहता व्यक्ति तैयार रहता था और वो गोल करते थे. इस तरह और 3 गोल उन्होंने कर दिए. The Indian team scored 3 more goals. Dhyanchand could have easily made the goals himself from his own position, but he never played a selfish game. What they are saying, Dhyanchand वो खुद अपने हाथों से गोल कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा सेल्फिशनेस नहीं दिखाया. उन्होंने दूसरे को पास किया, दूसरे को मौका दिया ताकि वो गोल कर सके. Skillfully he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals. मतलब एकदम इतना कुशलता से वो दूसरे जर्मन के प्लेयर के हाथों के नीचे से बॉल इतने आसानी से निकाल लेते थे कि उनको अंदाज़ा भी नहीं होता था. हॉक वो अच्छा निकाल के सीधा दूसरे अपने प्लेयर्स को पास ऑन करते थे. जो प्लेयर्स डी में रहते हैं उनको पास ऑन करके इस तरह वो उन्होंने गोल स्कोर की. Okay, today I am stopping over this. Remaining part of the lesson will be explained to you. We were talking about Major Dhyanchand, who was the captain of the Indian hockey team. 15 August को 1936 को final was held. And final was played by Germany and Indian players. 2 टीम थे, इंडियन और जर्मन प्लेयर थे. जर्मन वॉज अ होस्ट, मतलब जर्मनी का अपना लैंड में खेला जा रहा था तो उनको होस्ट कहा गया है. And India were there. Okay, they were in the final and the date was decided as 15th August. Due to the heavy rains, they were not able to play it properly. डिसाइड उसको डे का फाइनल डे होने की वजह से उसको पोस्टपोन भी नहीं कर पाया. जो डेट उनको कहा दिया गया था उसी डेट में उनको खेलना पड़ा मजबूरन सब प्लेयर्स को गिला होने के बावजूद भी. ओके, तो हिटलर जो जर्मन के ये थे रूलर थे उस वक्त, वो भी मैच देखने के लिए आए थे. एंड इवन फ्रॉम इंडिया से महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अदर इंडियंस ऑल्सो केम टू सी द इंडियन मैच. ओके, the match started by 11 a.m. and on the 33rd minute, हाफ एन आवर होने के बाद एक फर्स्ट गोल किया गया बाय रूप सिंह फ्रॉम द इंडियन टीम एंड इट वाज द फर्स्ट गोल. आफ्टर दैट 3 more goals were added. From that, two goals were made by Major Dhyanchand, who was the captain of the Indian hockey team. Okay, and later on they just strategy ऐसे बनाए कि ना वो अब उनके नीचे से जर्मन की आंखों के नीचे से बॉल्स निकाल के वो स्कोर बना पाए, मतलब गोल्स बनाए. एंड ही वाज ए वेरी स्किलफुल प्लेयर. ओके, हम अभी रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.